अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में जो सॉलिड सीक्वेंसिंग रह गई है, ठीक है, उसको करेंगे और स्मार्ट सीक्वेंसिंग को करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड सीक्वेंस का मतलब क्या है? इसको हम सपोर्टेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लाइगेशन एंड डिटेक्शन टेक्निक कहते हैं। इसको इस टेक्निक को हम सिंथेसिस बाय लाइगेशन भी कहते हैं, सिंथेसिस बाय लाइगेशन भी कहते हैं, ठीक है। Is a next generation sequencer launched in 2007 sequencing technology that adapt by ligation। यानी कि इस टेक्निक को हम सीक्वेंसिंग बाय लाइगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज होता है जो फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। The solid process consists of multiple sequencing rounds, starting by attaching adapter to the DNA fragments fixed on the bead and cloned by emulsion PCR or bridge PCR। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप डीएनए के फ्रैगमेंट्स करते हैं बाय सम एंजाइम और सोनिकेशन। उन फ्रैगमेंट्स के को डॉक्टर के ऊपर लगाते हैं और डॉक्टर को हम फिक्स करते हैं बीड्स के ऊपर। बीड्स के ऊपर जब फिक्स हो जाते हैं तो फिर हम उनकी पीसीआर करते हैं। तो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में सुना ही होगा कि किस तरह पीसीआर हमने करते हैं। तो दो मेथड हैं, एक मल्सन पीसीआर करते हैं और दूसरा ब्रिज पीसीआर करते हैं। तो दोनों में से ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते ही हैं दोनों मेथड्स। These beads are then placed on a glass slide and the 8 marks with a fluorescent label at the end are subsequently ligated to the DNA fragment and the color emitted by the label is recorded। 8 मार्क जीन के 8 न्यूक्लियोटाइड जिसमें फ्लोरिसेंट भी होते हैं, तो वो लगाए जाते हैं और उसमें से दो जो हैं वो आपकी सीक्वेंस वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं। Then the output format is color space, which is the encoded form of the nucleotide, where 4 fluorescent colors are used to represent 16 possible combination of two bases। जो दो bases हम ऐड करते हैं उसके 16 पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं और उसके अंदर 4 फ्लोरिसेंट कलर यूज करते हैं 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। द सीक्वेंसर दो 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। The sequencer repeats this ligation cycle, and each cycle the complementary stain is removed। जो उसकी complementary stain है हर cycle के दौरान remove की जाती है। And new sequencing cycle start at the position of n-1 of the template। यानी कि हर जो एक न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्योंकि एक दफ़ा माइनस हो रहा है तो एक दो न्यूक्लियोटाइड दो दफ़ा ऐड होगा, जिसकी वजह से ये जो रिजल्ट हैं ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं सॉलिड के। लेकिन इसमें ये है कि जो लॉन्ग रन होते हैं सिमिलर सीक्वेंस के लिए उसके लिए ये अच्छी टेक्निक नहीं है। द साइकिल इज रिपीटेड अंटिल ईच बेस इज सीक्वेंस ट्वाइस। यानी कि हर बेस दो दफ़ा सीक्वेंस होती है। द रिकॉर्डेड डेटा फ्रॉम द कलर स्पेस कैन बी ट्रांसलेटेड टू letter of the DNA bases and sequence of the DNA fragment can be deduced। ये हम एक वीडियो भी देखेंगे, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। Solid improving their sequencing and reads up to 75 base pairs with an output up to 30 GB per run। यानी कि इतना ज़्यादा डेटा आपके पास आता है। The strength of solid platform is high accuracy because of each base is read twice, while the drawback is relatively short read and long run times। इसका ड्रॉबैक एक ही है कि ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को सीक्वेंस करता है, लंबे लंबे फ्रैगमेंट्स को ये सीक्वेंस नहीं करता। द एरर ऑफ सीक्वेंसिंग इन दिस टेक्नोलॉजी इज ड्यू टू नॉइस ड्यूरिंग द ligation cycle and substitutions which causes the error identification of bases। जो -1 करते हैं वो एरर का चांस करते हैं। ये आप देखें हर दफ़ा एक ऑक्टामर ऐड होता है, ठीक है, उसमें से 3 बेसेस आउट हो जाती हैं और वो कलर प्रोड्यूस करती हैं और ये हर दफ़ा 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। तो इस तरह जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो 2 दफ़ा एम्पलीफाई होता है, ठीक है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग, ठीक है।
इसको करने से पहले हम पहले सॉलिड का एक ट्यूटोरियल देख लेते हैं, ठीक है। और ट्यूटोरियल भी देख लेते हैं अभी हम सॉलिड का। ये आपके पास सॉलिड का एक ट्यूटोरियल है। ये इसके जो है ना, ये एप्लीकेशन दिखाई गई हैं। ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं कि सैंपल प्रिपरेशन होती है, मल्शन पीसीआर होती है, ठीक है, लाइगेशन केमिस्ट्री होती है, यानी कि फ्रैगमेंट्स को डीएनए लाइगेज के जरिए लाइगेज के फिर उसका इमेज लिया जाता है और फिर आपके पास डेटा आ जाता है और वो आपका सीक्वेंसिंग डेटा होता है। अब इसका सॉलिड होगा, जब ये हो जाता है तो फिर इसका सॉलिड काउंट होगा। ये देखिए, हर लाइगेशन के स्टेप में जो 3 न्यूक्लियोटाइड वाला फ्लोरिसेंट होगा वो रिमूव होगा, तो इस तरह ये बड़ा एक्यूरेसी आ जाती है इसके रिजल्ट में। अब ये जो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड इधर से शार्ट हो गया है, तो इसका मतलब है ये इधर से एक प्राइमर का एक न्यूक्लियोटाइड अगर शार्ट हुआ है तो ये न्यूक्लियोटाइड ये वाला जो है ये 2 दफ़ा ऐड होगा। ये एक तो ये वाला तो एक दफ़ा ऐड हो रहा है, ये दूसरी दफ़ा वाला ये 2 दफ़ा ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ट्वाइसली जो है ना वो सीक्वेंस होगा। तो ये
तो ये आपने देखा कि सॉलिड किस तरह काम करता है। तो उसमें पहले डीएनए की शीयरिंग होती है, उसको काटते हैं, उसके ऊपर आके डॉप्टर लग जाता है। डॉप्टर जो है वो उसकी क्लोनल पीसीआर होती है। क्लोनल पीसीआर के बाद उसको हम क्या करते हैं, क्लोनल पीसीआर के बाद हम उसकी करते हैं सॉलिड के ज़रिए एम्प्लीफिकेशन। तो ये आप देखेंगे हर दफ़ा जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं और ये जो डाई है ये उतर जाता है और वो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं। तो ये डॉप्टर से एक न्यूक्लियोटाइड, ये जो है ना जो प्राइमर है उससे एक न्यूक्लियोटाइड शार्ट होता जाएगा और एक न्यूक्लियोटाइड 2 दफ़ा ऐड होगा और इस तरह सीक्वेंस के रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। तो ये आपका सॉलिड है। अब इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम